शहर के एक छोटे से मोहल्ले में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। गौरी का दिल इतना बड़ा था कि किसी को भूखा देखना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द था। सड़क किनारे बैठे भिखारियों को वह अपना खाना दे देती, कभी अपने हिस्से का दूध तो कभी अपनी रोटी। उन उसकी सौतेली माँ कमला को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज उसे डांटती, तू अपनी कमाई तो करती नहीं और घर का राशन लुटाती रहती है। एक दिन मुझे इन्हीं भिखारियों के साथ तुझे इन्हीं भिखारियों के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन गौरी हर बार मुस्कुराकर कहती, माँ, भूख सबसे बड़ा दुख है। अगर मेरे हिस्से की रोटी किसी का पेट भर दे तो इससे बड़ा सुख क्या होगा। इस शहर में आर्यन नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और करोड़ों का कारोबार। उसके पास सब कुछ था, लेकिन लड़की से वह शादी करना चाहता था। उसने सिर्फ पैसों के लिए उसे धोखा दे दिया। उस दिन आर्यन का भरोसा इंसान से उठ गया। उसने अपने मैनेजर से कहा, आज से कुछ दिनों तक मैं अपनी पहचान छुपाकर एक भिखारी की तरह जीऊंगा। अगर इस दुनिया में बिना स्वार्थ के अच्छे लोग मिल गए तभी इंसानियत पर फिर भरोसा होगा मिल गए तभी मुझे इंसानियत पर भरोसा होगा। अगले ही दिन फटे हुए कपड़े पहन आर्यन शहर की गलियों में बैठने लगा। कई लोग उसे देखकर मुंह फेर देते, कुछ उसे अपमानित करते और कुछ उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे उसका विश्वास और टूटने लगा। तभी एक दिन गौरी वहां पहुंची। उसने देखा कि वह भिखारी 2 दिनों से भूखा लग रहा है। उसने बिना कुछ सोचे अपना पूरा टिफिन उसके सामने रख दिया। आर्यन ने कहा, तुम क्या खाओगी? गौरी मुस्कुराकर बोली, मेरा पेट बाद में भर जाएगा, पहले आपकी भूख मिटनी चाहिए। इस समय कमला वहां पहुंच गई। उसने गुस्से में गौरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैंने कहा था ना, इन भिखारियों पर दया मत किया कर। अगर तुझे यही इतना अच्छा लगता है तो तेरी शादी इसी भिखारी से करा दूंगी। गुस्से में कही गई वह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोगों ने भी कमला का साथ दिया और मजाक उड़ने लगे, लेकिन गौरी ने सिर झुकाकर कहा, अगर किसी भूखे का सम्मान करने की सजा यही है तो मुझे मंजूर है। कुछ ही दिनों बाद कमला ने जिद में आकर सचमुच गौरी की शादी उसी भिखारी से करा दी। शादी बेहद सादगी से हुई। किसी को नहीं पता था कि वह भिखारी वास्तव में कौन है। शादी के बाद आर्यन गौरी को शहर से दूर अपने एक पुराने फार्म हाउस में ले गया। उसने अभी भी अपनी पहचान नहीं बताई। वह बस यह देखना चाहता था कि गौरी का प्यार और सम्मान उसके कपड़ों के लिए है या उसके इंसान होने के लिए। कुछ दिन बीते ही थे कि अचानक कमला की तबीयत बहुत बिगड़ गई।
उसकी दोनों किडनियां खराब होने लगीं। मोहल्ले के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। यह खबर गौरी तक पहुंची। उसने बिना देर किए आर्यन से कहा, माँ ने चाहे मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। आर्यन मुस्कुराया और बोला, चलो उन्हें बचाते हैं। अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कमला का इलाज शुरू हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर पहुंचे। महंगी दवाइयाँ और हर सुविधा उनके सामने थी। कमला हैरान थी कि एक भिखारी इतना सब कैसे कर सकता है। ऑपरेशन सफल हुआ और कुछ ही दिनों में वह ठीक होने लगी। एक सुबह अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। सभी कर्मचारी लाइन लगाकर एक युवक को सर कहकर सलाम करने लगे। कमला ने देखा कि वही युवक उसका दामाद था। वह स्तंभ रह गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें आप भिखारी समझ रही थीं। ये देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। इन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गौरी के पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुझे कभी अपना नहीं माना। तेरी दया का मजाक उड़ाया। तुझे सजा देने के लिए शादी एक भिखारी से करा दी, लेकिन आज समझ में आया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। मुझे माफ कर दे। गौरी ने तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। वह बोली, माँ, अगर आपकी गलती से आपको सीख मिल गई है तो वही सबसे बड़ी बात है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुनिया में अच्छाई ढूंढने निकला था। मुझे करोड़ों की दौलत से बढ़कर गौरी जैसा दिल मिल गया। आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में अभी भी सच्चे और निस्वार्थ लोग जिंदा हैं। उसी दिन के बाद कमला पूरी तरह बदल गई। अब वह खुद हर सप्ताह गरीबों को भोजन करवाती और लोगों से भी कहती, कभी किसी इंसान का फैसला उनके कपड़ों से मत करना। भगवान अक्सर सबसे बड़ी परीक्षा साधारण कपड़ों रूप में ही लेते हैं, और जो उस परीक्षा में इंसानियत सिखा दे वही सच में सबसे अमीर होता है। धन्यवाद। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लगे
तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।